नमस्कार। आज भोजपुरिया सिलवट लोढ़ा की कहानी, जिसे कुछ लोग सीलबट्टा भी कहते हैं। बात रसोई घर के उस पत्थर की जिसे पति पत्नी के रूप में भी लोग जानते हैं, जिसे हमारी सभ्यता संस्कृति में बहुत ही सम्मान प्राप्त है। महिलाओं की हंसी ठिठोली से लेकर शादी विवाह में पीतर निवतने अर्थात अपने मांगलिक प्रयोजनों में अपने पितरों को आमंत्रित करने तक में अहम भूमिका निभाने वाले सिलवट लोढ़ा की कहानी लिखवाने वाले से अपनी बात शुरू करता हूं। दरअसल बात यह है कि मैं जिस मोहल्ले में पैदा हुआ तथा रहता हूं, वह मोहल्ला बलिया ज़िले में सीलबट्टे की जन्मभूमि भी है। 1948 ईस्वी से पहले से ही बलिया शहर का पुराना जहाज घाट और बाबा बालेश्वर नाथ के जब दूसरी बलिया गंगा की कटान में बह गया तो बाबा बालेश्वर नाथ का मंदिर जो था वो गिर गया। तो वह बाबा आकर कुछ समय तक इस गंगा किनारे घाट पर रहे, तो इसका नाम बालेश्वर घाट हो गया। और जब 1950 ईस्वी में शनिचरी देवी ने यहाँ शिव मंदिर बनवाया तो इसका नाम, मोहल्ले का नाम शनिचरी मंदिर हो गया। आज इसकी पहचान सरदार रामाशीष चौक और एक नई पहचान जुड़ गई बिचला घाट पुलिस चौकी से भी है। कभी यहाँ बड़ी बड़ी नावों पर मिर्ज़ापुर चुनार से पत्थर की पटिया और गाटर, पत्थर के बने मंदिर आते थे, इसलिए यह बहुत पुराना पत्थर बाजार भी है। जब तक हमारे समाज में आधुनिक यंत्रों का आगमन नहीं हुआ था, तब इस पत्थर बाजार में दिन भर सैकड़ों पत्थर कट संतरासों के द्वारा पत्थर से सिलवट लोढ़ा, आटा बेसन पीसने के लिए जांता, दाल दरने की चकरी, अनाज कूटने का ओखल, रोटी बनाने की चौकी, खेतों में निशान लगाने के लिए गड़ाना इत्यादि बनाया जाता था। आज भी बहुत सारी चीज़ें बनती थी, लेकिन सीढ़ी का डंडा, बरजा का घोड़िया, बहरहाल आज हमें सीलबट्टे ने घेर लिया है और इसकी पीड़ा भी जायज़ है। और कलमकार को किसी को भी पीड़ा लिखने का दायित्व निभाना चाहिए। वास्तव में इस सील लोढ़ा, जिसे सीलबट्टा कहा जाता है, उसकी मौत हो रही है। उसकी मौत नहीं हो रही है, इसके पीछे जो एक अंग्रेजी मेम आई है जिसे मिक्सी कहा जाता है, वो है। जिन पुराने लोगों ने सिलबट्टे पर पीसे हुए मसालों की सब्जी या चटनी खाई है, उन्हें उसका स्वाद पता है। मैं उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं करना चाहता जो लोग पैकेट बंद मसालों से बनी हुई सब्जी और बोतल में बंद चटनियाँ खाते या खा करके बड़े हो रहे हैं। जानकारों के द्वारा ऐसे पैकेट वाले मसाले और बोतल बंद चटनियों में मिलावट की जो कहानी बनाई जाती है, वो सुनकर तो मेरे जैसे आदमी ही बीमार पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सीलबट्टे को छोड़कर हमने केवल अपने जीभ का स्वाद और मिलावट के से नाता जोड़ लिया है। वास्तविकता ये है कि आज हमारे घरों में महिलाओं को होने वाली कमर दर्द, घुटनों का दर्द, ऑपरेशन से बच्चों के पैदा होने और उनमें खर्च होने वाले लाखों रुपयों की जो बीमारियां हैं, हमने इन बीमारियों को अपना लिया है अपने घरों से पत्थर के सील लोढ़ा को, सीलबट्टे को बाहर निकाल करके। यह बहुत ही दुखद बात है। पहले घर पर पीसा हुआ आटा जो जांता के अंदर महिलाएं पीसती थी, घर का चावल जो ओखल के अंदर महिलाएं कूटती थी, वो केवल शुद्ध स्वास्थ्यप्रद भोजन की बात नहीं है, वह हमारे जीवन से जुड़ी हमको हजारों बीमारियों से दूर रखती थी। अकेले एक सीलबट्टा महिलाओं को घरों में स्वस्थ रखने के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। आज लोग पैसे खर्च करके और जिम जा रहे हैं। जिस सील लोढ़े को आपने घर से विदा कर दिया,
वह मशीनी कृत्रिम सील लोढ़ा आपको डॉक्टर बताता है कि इसको चलाइए, इससे आपका कमर दर्द ठीक होगा, आपका घुटने का दर्द ठीक होगा, आपकी बीमारी ठीक होगी। मेरा आप सभी से आग्रह है कि एक बार सिलबट्टा को पुनः लौटाइए, और यह बहुत काम की चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको आरंभ में बताया कि जब हमारे भोजपुरिया इलाकों में घरों में शादी विवाह होता था, तो अपने पितरों को आमंत्रित करने के लिए इसी सिल और लोढ़े उखल मूसल के माध्यम से अपने पितरों को आमंत्रित किया जाता था। वह एक आध्यात्मिक पक्ष है, फिर कभी बात करेंगे उस पर। लेकिन अपने घरों से बीमारियों को हटाने के लिए, भगाने के लिए आपको पुनः सिलवट लोढ़े की तरफ लौटना होगा। धन्यवाद, नमस्कार, फिर